बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चैंपियन के साथ मैं हूं असगर अजीम। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट की रिवायत भी अजीब है। यहाँ जो बोर्ड में होता है वो बोर्ड की माला जपता है, शीरी ज़बान होता है। जो बोर्ड से आउट हो जाता है वो बोर्ड पे उंगलियाँ उठाने लगता है, सिस्टम पे उंगलियाँ उठाने लगता है। लेकिन जब वही शख्स बोर्ड में हो तो सब अच्छा यही कह रहा होता है। कुछ इसी किस्म की बातें साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ़ अहमद के हवाले से भी सामने आई। लेकिन तौसीफ़ अहमद, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बहुत ही गुड और लीडर आदमी हैं, बड़े खुले दिल से बात करते हैं। आज हम बात करेंगे तौसीफ़ अहमद से, हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बोर्ड में रहने वाला शीरी ज़बान होता है, बोर्ड से बाहर आने वाला वो इतना कड़वा क्यों हो जाता है। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि फ़वाद आलम के हवाले से बड़ी बातें हुई, तो क्या वो खुद एज ए सेलेक्टर फ़वाद आलम के नाम उन्होंने जो है पेश किया अपने चीफ सेलेक्टर को, जो कि इंज़मामुल हक थे। और फिर सरफराज अहमद के हवाले से माजी में भी वो बहुत कुछ कह चुके हैं, ये भी जानेंगे। और साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि हम ये जान सकें कि कराची की क्रिकेट क्यों तबाह हो रही है, कराची की क्रिकेट का दायरा महदूद क्यों हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ़ भाई। तौसीफ़ भाई, सेटअप चल रहा है, क्रिकेट चल रही है, बिल्कुल सब कुछ है, लेकिन क्या आप मुतमईन हैं? देखिए, एक तो पहले अनफॉर्चुनेटली देखें, हकीकत यह है कि हमारी क्रिकेट इस वक्त बहुत ही ख़राब हालात से चल रही थी कुछ 5-6 सालों से। बिकॉज ऑफ, आपको मालूम ही है कि अगर अपने मुल्क में क्रिकेट ना होना तो बहुत मुश्किलात होती हैं। ये हमारे प्लेयरों की ज़ाहिर काविश हैं, और ये कि हम किसी और मुल्क में जाके खेल रहे हैं, यानी दुबई वगैरह में अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं जाके, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, ज़रूर हम हमारी कंडीशंस में ही हम थे, लेकिन अब ये ज़रूर है कि हम थोड़ा सा नीचे गए, थोड़ा ज़्यादा ही नीचे चले गए। बिकॉज ऑफ, आप समझ लें कि हम टर्निंग पिचेस पे ही खेलते रहे। हम जब जिसके हम माहिर थे, बट उस वक्त जब हम दुबई में हारना शुरू हुए तो उस वक्त हमें फ़िक्रें पड़ गई। अच्छा, बाहर जाके तो आपको पता ही है, हमेशा से हम लोग स्ट्रगल करते हैं। बड़ी मुश्किल से 1-2 टूर हुए जो आपके सामने हैं। न्यूजीलैंड भी गए, इंग्लैंड भी गए, उससे पहले स्ट्रगल हमने किया वहाँ पे। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं हुई अगर हमारे टूर होते रहेंगे बाहर, क्योंकि हम इन पिचेस पे तो ठीक है हम खेल लेते हैं, लेकिन यहाँ भी जब हम स्ट्रगल करने लगे तो हमें फ़िक्र हो गई कि अब बाहर के जब टूर लगे तो फिर वही पोजीशन आई कि हम लोग सेटल कहीं नहीं हो पा रहे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि थोड़ा हम नीचे गए हैं। बिल्कुल तौसीफ़ भाई, टीम में अगर जब मूव करती हैं, टूर करती हैं, अंडर 16 हो, 17 हो, अंडर 19 हो, तो टैलेंट तो मिलता है, बैकअप तो आता है, लेकिन ये बैकअप जाता है नेशनल टीम में। लेकिन ये जो मुख्तलिफ़ कैटेगरी की टीमें होती हैं, इनको जो बैकअप मिलता है वो मिलता है डोमेस्टिक से। क्लब क्रिकेट 2-2.5 साल से बंद है, तो ये जो खला, ये जो नुकसान हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, क्लब क्रिकेट तो वो थी जो हम लोग खेलते थे, ऑनेस्टली सच्ची बात है। उसके बाद बहुत सी चेंजेस आई हर लिहाज से, आप कह रहे हैं। और यस, जिस मुल्क में अगर क्लब क्रिकेट होती है उसी से, हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर बहुत बड़े प्लेयर जो हैं उसमें अगर आप उठा के देख लें तो क्लब से ही आए। चाहे राशिद लतीफ़ ले लें, छोटे एरिए से सब आए, बड़े बहुत प्लेयर, सईद अनवर ले लीजिए, ये सब छोटी जगहों से, ऐसी जगहों से आए, और बहुत ज़बरदस्त क्लब क्रिकेट होती थी। अनफॉर्चुनेटली अभी ये क्लब क्रिकेट बिल्कुल तबाह हो गई है। देखिए, मैं अगर कोई बात ऐसी कर देता हूँ तो इसमें लोग माइंड ना करें, इसलिए हो सकता है किसी के अगेंस्ट जा रही हूँ। मैं अगेंस्ट के हिसाब से नहीं, मैं तो बेटरमेंट के लिए बात करता हूँ, क्योंकि मैं इन्वॉल्व बहुत रहा हूँ इसमें, और क्लब क्रिकेट में मैंने बहुत क्रिकेट खेली है। उसको तो हम निकाल देते हैं। इस वक्त की क्रिकेट की पोजीशन ये है कि जो क्लब बने हुए हैं, एक तो सिमट के हमारी पूरी कराची की क्रिकेट सिमट के 2 या 3 क्लब में आ गई है, और वही सारा कुछ कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? लड़के तो यही बताते हैं कि जी हमें शायद यहाँ से पाकिस्तान खेलने को मिल जाता है, या फिर हमें पैसे यहाँ से मिलते हैं। वो सब अपनी जगह है, लेकिन आपने एक पूरी कराची की क्रिकेट को बनाना है। देखिए ना, जोन सिस्टम ये होता है, जब हम खेलते थे हमारे 2 क्लब, मलिर जिमखाना और पाक जिमखाना हमारी टीम, और लांडी थी, ये सब टॉप के प्लेयर वहाँ से खेलते थे, क्योंकि वो इस एरिया में थे तो वो वहीं से खेलते थे।
आप यहाँ का लड़का भी जो है एक जगह पे नाज़माबाद या कहीं एक ही जगह, यानी वो जो मैं 2-3 क्लब की बात कर रहा हूँ उसमें चला गया। की बात कर रहे हैं या एक की बात कर रहे हैं? नहीं, 3, मेरे ख्याल 2-3 क्लब हैं जो उन्हीं बनाए हुए हैं। दाऊद है उनका, जी, और मेरा ख्याल वो जो एक आलमगीर है, 2-3 क्लब की बात है। मैं देखिए, मैं क्रिटिसाइज उन पर नहीं कर रहा। बात ये है कि आप अगर, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, साद अली, मोहम्मद हसन और कई प्लेयर, और इवन अभी मैंने हैरत मुझे ये हुई कि खुर्रम मंजूर भी मैंने सुना है कि उधर ही चले गए। तो मतलब आपका एरिया जिससे इतने ग्रेट प्लेयर निकले, उनको तो तबाही आनी है। कुछ इस तरह एडजस्ट करें, कुछ इस तरह एडजस्ट होना चाहिए। देखें, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जो नया सिस्टम आया है आप इससे मुतमईन नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। वो जिसने भी ये किया, ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर ने किया है इसको चेटी में बनाने का, वो जो भी है। और इससे पहले ये काफ़ी था, ज़ाहिर है कि एक बहुत ज़्यादा क्रिकेट, लेकिन वो ये चीज़ में और दूसरी चीज़ में भी क्वांटिटी ज़्यादा थी। ये तो मानने की बात है कि क्वांटिटी ज़्यादा थी, और क्वांटिटी ज़्यादा होने में क्वालिटी नहीं होती। ये देखें, सब खेल रहे थे अपनी जगह। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्वांटिटी से, अब मिसाल भी आपको देता हूँ। क्वांटिटी कैसे कि अगर रीजन से जब प्लेयर खेलता है, उससे पहले वो डिस्ट्रिक्ट से खेलता है, और डिस्ट्रिक्ट का मैंने हाल देखा है। मैं कह देता हूँ तो लोगों को शायद बुरा लगने लगता है। प्लेयरों को रन्स करा दिए जाते थे, प्लेयरों को विकेटें दिलवा दी जाती थी, और जिसका नतीजा क्या होता था कि जब हम जैसे ट्रायल लेने जाते थे या और कोई ट्रायल लेने जाता, यूँ कि डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने कराची खेलना है, यानी फर्स्ट क्लास खेलनी है। कभी आपने सोचा है किसी मुल्क में हर साल जो है 40-50 लड़का, बल्कि इससे ज़्यादा डेब्यू करता है फर्स्ट क्लास का? या किस तरह हम लोग उस टाइम में एक डेब्यू अगर अच्छा होता तो वो क्लास नज़र आती थी कि हाँ, डेब्यू किया है किसी ने, कुछ प्लेयर है। तो सिर्फ भाई, आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं कि 40-40 लड़कों का डेब्यू हो रहा है, या तो नेशनल टीम का यही हाल है। दौरे हाजिर में आप देखें कि कितनी तेज़ी से टेस्ट कैप दिए गए, कितनी तेज़ी से वनडे में डेब्यू कराया गया, T20 में डेब्यू कराया गया। तो कौमी टीम का भी तो यही हाल है। बिल्कुल, गलतियां हैं ना, सामने हैं गलतियां, और सबको नज़र आ रही हैं। अभी अब मैं बताऊं, वो अब्दुल्ला शफी, आप मुझे एक बात बताइए, उसको डेब्यू करा दिया जाता है वहाँ पे, ठीक है, उसने यहाँ किया, वहाँ डेब्यू कराया जाता है। उसके बाद वो जब यहाँ आता है और फ्रेंचाइज वाले उसमें, यानी PSL में, उसका नाम ही नहीं है। तो मतलब ये क्या? मुझे तो हैरत है कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद जो वहाँ सेलेक्ट करते हैं लोग, देखें ना, बात ये है, जो वहाँ सेलेक्ट करते हैं उसे शॉर्ट फॉर्मेट में करते हैं, यानी 20 में करते हैं। यहाँ जब आते हैं तो मोहम्मद वसीम का कल मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि वो लड़का जो है अब्दुल्ला शेखी, वो बड़े फॉर्मेट का प्लेयर है। तो या तो हमारी नज़रें ठीक नहीं है, ये हो सकता है, या इतना सब खेले हुए लोग किसी को 20 और टेस्ट या 4 डे के मैचेस का मतलब डिफरेंस नहीं पता चलता उस प्लेयर के बारे में। मैं तो अभी बता दूंगा, अगर जब खेलेगा वो मैं बता दूंगा कि ये लड़का इस फॉर्मेट के लिए ठीक है। मसला तो ये है ना तौसीफ भाई, आप अभी बातें कर रहे हैं, आप अभी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि जब बोर्ड में होते हैं तो सब अच्छा, बोर्ड की तारीफ, जब बोर्ड में नहीं हो तो फिर तमाम मसाइल नज़र आ रहे होते हैं, हर इशू नज़र आ रहा होता है, हर एक चीज़ पे बात की जा रही होती है। अभी जो मौजूदा लोग हैं बोर्ड में, तो वो भी तो शीरी ज़बान हुए हैं। निशानदेही तो हो रही है ना सामने, हम कर देते हैं, हम बोल देते हैं, बाकियों को नहीं कह रहे हैं। भी तो हो जाते हैं लोग कह रहे हैं नहीं, तो बुरा होने से मुझे कोई नहीं। मैं फैक्ट, आज मैं PCB में हूँ नहीं हूँ इसलिए नहीं बात कर रहा। मैं ये बता दूँ, मैं ख़ास तौर पे देखें इतने ग्रेट प्लेयर हैं यार, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जितने हमारे ग्रेट प्लेयर रहे, मैं अपने टाइम के नहीं, बाद में जितने आए, सबकी एक दूसरे से लगी हुई थी। वो अब बदले ले रहे हैं अपने, उसको वो पसंद नहीं आता, उसको वो पसंद नहीं आता। ये क्या है? ये तो नज़र आ रहा है ना सामने। कोई आदमी किसी की सिलेक्शन से बहुत खुश होता है, किसी के उस पे आन के वो कहता है जी मुझे बड़ा अफसोस है यूसुफ साहब पे, वो प्लेयर तो अच्छे हैं, जबकि वो एक ईमानदार आदमी भी बन गए थे उसके बाद से। लेकिन मैंने उनको देख के हैरत हुई कि वो किसी प्लेयर के लिए ये अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि उन्होंने अल्फाज अजहर खान और सलीम जाफ़र के लिए एक दफ़ा TV पे बैठ के किए
और क्या कहा उन्होंने कि वो एक को तो उनके घर वाले, घर के फ़र्द भी नहीं पहचानते, और एक के लिए कहते हैं वो 18 रन की वजह से पहचानते। थोड़ा सा एहसास करो यार, इस तरह नहीं होता। एक टेस्ट मैच खेलाओ, 50 टेस्ट मैच खेलाओ, बराबर है। उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तरीन कप्तान मोहम्मद यूसुफ, पाकिस्तान की टीम में इंतशार फैलाने वाले, बगावत करने वाले मोहम्मद यूसुफ आज बोर्ड में बैठ के बड़े शीरी ज़बान हो गए। शीरी ज़बान सब नज़र आ रहा है ना सामने, कि वो मुझसे एक प्रोग्राम में बैठ के कह रहे थे, और 6 दफ़ा उन्होंने जब मुझसे कहा वक्फे के दौरान, और बता भी दूं कि वहीद खान साहब का प्रोग्राम था, उसमें बैठ के वो मुझसे कहने लगे कि वक्फे में बोले आप पीसीबी में? मैंने कहा जी, बात आई गई होगी। दूसरी दफ़ा बोले आप पीसीबी में? मैंने कहा जी। तो फिर आप क्या बोलेंगे पीसीबी के आगे? आप समझ आ रही है कि ज़बान पे ताले कैसे लगते हैं? ताले की बात नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट का शायद इन्हें पता नहीं है। ये सिर्फ क्रिकेट की हद तक जानते हैं और चीज़ें इन्होंने नहीं देखी हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अगर रहते ना इसमें, अभी आप हाल देख लो, अंडर 19 का कैंप वहाँ लगा हुआ है, आप कराची में सब लोग आन के बैठे हुआ है। क्यों? आप वहाँ जाइए, आपका वहाँ काम है। और फिर अगर कोई चीज़ बतानी भी है ना, तो बैठ के कमज़ोरियाँ दूसरी टीम की आप वीडियो पे देख के बताएं। आप ग्राउंड में आके क्या बताना चाह रहे हैं? अच्छा चल, ठीक है। नदीम खान, डायरेक्टर डोमेस्टिक, बड़े अच्छे मरासिम आपके, बड़े क्लोज रहे हैं आपसे और शायद अभी भी हैं, लेकिन जब ये आए, आप एज ए रीजनल सेलेक्टर काम कर रहे थे, उससे पहले आपने एज ए कोच व रीजनल सेलेक्टर काम किया इसके साथ साथ, लेकिन जब ये आए तो आपको बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर कर दिया उन्होंने? क्या आपकी परफॉर्मेंस ख़राब थी? पता नहीं हम कामयाब थे या नहीं थे। वो एक्चुअली हमारा मसला दूसरा आया था। वो वसीम साहब जो थे, जो CEO हैं, उन्होंने मेरे ख्याल 60+ वालों के लिए। यही मसला है या अंग्रेज़ी बाबू का मसला है? कोई अंग्रेज़ी पसंद है उन्हें? यार अंग्रेज़ी तो नहीं, देखें यहाँ प्लेयर जो है ना, आप अगर हमें अंग्रेज़ी का इतना होता ना, तो हमारे जितने ग्रेट प्लेयर हैं ना, किसी और कंट्री में जाके कोचिंग कर रहे होते। हमारा प्रॉब्लम है और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो उसमें भी कहता हूँ, जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं, क्यों गलत आपके साथ खड़ा होकर कोई सीनियर आदमी उसकी ट्रांसलेट करे, आप उसका जवाब दो। आपको पता है अजमल जो वहाँ पे इंग्लैंड में फंसे थे, वो किस लिए फंसे थे? गोरों ने पकड़ लिया उनको, वो कुछ कहना चाह रहे थे, इंग्लिश से कुछ निकला, उन्होंने कुछ और मतलब लिया, उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो सबके साथ। तो इसमें कोई बुराई थोड़ी यार, हमने तो खुद देखा, कपिल देव को नहीं बोलनी आती थी, मैंने एक सिद्धू के उसमें बताया कि उसको बिल्कुल कुछ नहीं आता था, ट्रांसलेट खड़ा होता था करने वाला और वो बात करते थे। कौन सी शर्म की बात है? तो हमारे अगर ये प्लेयरों में इतना होता, कुछ प्लेयरों में, कुछ बहुत अच्छे हैं यस जो पुराने थे, और तो हम बाहर की कोई कंट्री उनको लेके रखी हुई होती और फिर हमेशा ही लेके रखी होती। यार मैंने आपको एक चीज़ ही बताई है ना कि भाई हम जो दूसरे हैं ना, सब बदले ले रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ किसी को फिक्र नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो वक्त के साथ है अपना टाइम पूरा करके सब चले जाएंगे। मतलब आप ये कहते हैं कि जी क्रिकेटर जो है वो बोर्ड में आते हैं बदला लेने के लिए, उनके साथ अगर कुछ होता है ऐसा जो कि नागवार हो तो वो अख्तियार लेकर फिर दूसरों के साथ वही कुछ कर रहे होते हैं। आपका जो लब्बे लुबाब में समझ सका वो ये है। लेकिन ये बदला लेने की दौड़ में क्या सरफराज अहमद भी बदला लेने के लिए कप्तान बने थे? जब वो कप्तान बने तो उनके कप्तान बनने के बाद कराची के कितने लड़कों ने डेब्यू किया? क्या सरफराज के हवाले से क्यों इस तरह की बातें हुई? देखिए बदले लेने से ये मुराद नहीं, कभी हुई होगी किसी से कोई, आपने सारी खुली हुई किताबें हैं यार, इसमें कोई नहीं, फवाद का तो बड़ा चांस बनता था, लेकिन मैंने सुना कि फवाद की जगह सरफराज ने किसी और खिलाड़ी को तरजीह दी और फिर खौफ था। क्या खौफ था सरफराज को? कराची के लड़के उनकी कप्तानी में डेब्यू नहीं कर सके। एक आई थिंक अमीर हमज़ा ने डेब्यू किया था, और किसने किया? देखिए ये एक ऐसा था कि हकीकत ये है कि बहुत ज़्यादा उंगलियां उठती थी, यानी यहाँ के कुछ लोग उंगलियां उठाते थे जो मेरे पे भी उठाई, जबकि हमारे चीफ सेलेक्टर इंतज़ामुल हक थे। बात यह है कि आज तक किसी ने बात नहीं की, यानी एक इलाके को कोट किया जाता था कि वो इस तरह, इसका ये है, इसका ये है, इसका इस तरह। तो मैंने कुछ जवाब दे दिया। अब जब मैंने जवाब दिया तो शायद लोगों को बुरा लग गया, लेकिन जो फैक्ट है मुझे अपनी बात क्लियर करनी है, जबकि इन्हें क्लियर करनी चाहिए इंतज़ाम साहब से। वो हमारे हेड हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक एरिया को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मुझे वो जवाब देना पड़ा। फर्स्ट टाइम मैं आया इस पोजीशन में
मैं जवाब दूंगा और नेक्स्ट टाइम भी आऊँगा, मैं जवाब दूंगा कि क्या वजूहात हैं, किसको क्यों नहीं लिया गया, ये वजूहात है। देखिए, होना ये चाहिए कि मैं अगर किसी को ड्रॉप कर रहा हूँ तो उसकी वजह होनी चाहिए, और जब मैं किसी को ले रहा हूँ तो उसकी भी ये वजह होनी चाहिए। ये चीज़ क्लियर है। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं सरफराज के अगेंस्ट नहीं, सरफराज के साथ जो हुआ वो सबको पता है कि एटलीस्ट वो 2020 से किसी भी हाल में बाहर नहीं होता था। अभी तो पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। सरफराज को जो कराची के लड़के परफॉर्मेंस के बावजूद नहीं आ सके। मुझे ये नहीं पता कि क्या था, लेकिन मुझे ये पता है इनसाइड के हमने बहुत की। 2-3 लड़के आपके यहाँ से डेब्यू, एक का तो हुआ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो हमारा हैदराबाद वाला मीर हमज़ा का डेब्यू ज़रूर कराया, गलत जगह कराया। जिस तरह ये ज़फ़र गौहर का वहाँ पे कराया, गलत कराया। ज़फ़र गौहर तो यहाँ भी मौजूद थे, दुबई के पिचेस पे भी। देखिए, जब सारा मलबा सिलेक्शन कमेटी पे आता है, जबकि हर टीम जो बनती है ना, वो टीम बनती है कोच एंड कैप्टन की मर्ज़ी से। पूरा हमने जब हारना हमने शुरू किया दुबई में, उसकी रीज़न क्या थी? आप 11 की टीम ही गलत बना रहे हैं, गलत टीम बनाई है आपने 11 की, 4-4 पेसर डालने हैं। यार मैं तो वहाँ रहा हूँ भाई, वहाँ कौन सी गोलियाँ चलनी है, कुछ नहीं। और श्रीलंका क्या गया, आपने स्पिनर नहीं खिलाया, उन्होंने स्पिनर खिला के आपको ले। आप कह रहे हैं कि जी इंजमाम पूछते थे, इंजमाम कहते थे, हमने तो सुना है कि सरफराज बेअख्तियार कप्तान था, सारे अख्तियारात तो इंजमाम के पास थे, और जो वर्ल्ड कप में उसकी वाज़े मिसाल भी नज़र आ गई थी जब वो खुद पिच का मुआयना कर रहे थे। कोई बेअख्तियार नहीं यार। देखें, फिर मेरे पीछे कोई पिस्टल लेके निकल पड़ेगा, यहाँ तो फायरिंग शुरू हो जाती है ना। कल कोई थोड़ी सी बात की, वो तो ऐसे हैं जी बोले। मैं किसी से ना डरता हूँ ना कुछ नहीं, मैं फैक्ट बताता हूँ, और ना मैं कोई पार्टी बनना चाहता हूँ किसी की। कभी मैं पार्टी नहीं बनूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हल्फिया बोल सकता हूँ कि इंजमाम ने जो अल्फाज मेरे सामने बोले हैं वो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। एक और जगह मैंने दोहराया कि इंजमाम ने सरफराज को कहा कि सरफराज मियाँ, वो अल्फाज जो उसने कहा, सरफराज मियाँ क्या टीम चाहिए आपको, आप बताइए। वो टीम जीत जाती थी, कोई कहीं से नहीं। वो जो एक हुआ कि दुबई में कुछ लड़कों को मना किया कि यार ना खेलें, इनके खिलाफ ही। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम होते रहे। 2-3 बंदे गए उम्रे पे, उनसे कहा जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ कुछ नए लड़कों को चांस दें, नहीं जी हम तो खेलेंगे। ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ कि इंजमाम बहुत अच्छे थे, वो बड़ा ख्याल करते थे, सरफराज से बड़े शीरी ज़बान होकर पूछते थे कि मियाँ, बकौल आप कहिए कि मियाँ क्या चाहिए, कौन सी टीम चाहिए। अगर सिर्फ इंजमाम इतने अच्छे थे, आप उनके साथ काम कर रहे थे, एज ए सिलेक्टर थे, तो ख़ुद आपने फवाद आलम का नाम कितनी दफ़ा इंजमामुल हक को दिया कि ये लड़का जो है इनफॉर्म है, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, और इंजमाम ने उसे रिजेक्ट किया। मैंने देखा, एक ही बात क्लियर करूँ, अच्छे थे यानी वो मेरे अंडर खेला, और सब सीनियर आदमी है उस, और उसके ग्रेट परफॉर्मेंसेज हैं। जब हम सिलेक्शन 3 साल के उसमें आए और टीम जब बनी, जाहिर है 1 आध साल में तो वो जो हुआ, तो रीज़न तो और भी बहुत से ढूंढे ना, बहुत से लोगों को ड्रॉप करने के लिए और भी रीज़न हो सकते हैं। कोई, मैं इस पर्टिकुलर सरफराज की बात नहीं कर, लेकिन हमारे पास जब आया हमने उन्हें ऑप्शन दिया। हमने लाहौर में कैंप में बुलाया, और जो हमारी डिस्कशन होती है, अब एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ हमारे बहुत से टेस्ट प्लेयर ही हैं माशाल्लाह। मेरा नाम आएगा या कि अरे वो क्या बोलेंगे यार, वो तो डमी है, वो वहाँ बैठे। ओ भाई छोड़ दो इन बातों को, आप मुंह पे वहीं बोलते हो, यहाँ आन के आपकी खामोशी हो जाती है। बड़े प्लेयर मेरे बारे में बोला कि ये तो बोलते ही नहीं। भाई मैं बोलूँ क्या, लड़ना शुरू कर दूँ? देखें, इसके साथ एक इशू और भी होता है ना कि किसी का भांजा, किसी का बेटा, किसी का भतीजा अगर वो डेब्यू कर लेता है, वो खेलता है, तो तनकीद क्यों होती है? फिर आपका भी बेटा खेल रहा है, अगर कल को वो टेस्ट डेब्यू कर ले, वनडे डेब्यू कर ले, और फिर तनकीद शुरू हो जाए, तो ये जो सिस्टम है, ये कल्चर क्यों होता है ना? आपको याद होगा कि माजी में फैसल इकबाल के हवाले से बहुत सारी बातें हुई, फिर जो है इमामुल हक के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा बातें की गई, तो ये ऐसा क्यों है? तरीक़ेकार गलत है। सिफारिश क्या, कितनी सिफारिश होगी यार, वो तो एक मैच के बाद घर चला जाएगा, उसमें कौन सी बात। जो भी आता है रन से, मैंने बताया ना आपको, सिस्टम जो है ना वो ठीक होना चाहिए। अभी तो खैर 2 साल से 3 साल, अब मैं जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सिस्टम वगैरह, अभी ये वाला सिस्टम तो आया ही नहीं है जो
जो फर्स्ट क्लास वाला या ये रीजन्स वाला ये जो है जो अभी वो तो चल रहा है, जब वो होगा इम्प्लीमेंट उस पर, उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या पोजीशन है, किस सेटअप के साथ आ रहे हैं। किसी का भाई बेटा या और किसी की जागीर नहीं है भैया, ये जो अच्छा है वो भी पाकिस्तान को उसने, ये अगर आप सोचते हो कि उसका बेटा है मैं इसलिए नहीं ले रहा या फला का है तो मैं इसलिए नहीं लूँगा, तो वो गलत बात है। अगर उसमें है टैलेंट उसको ज़रूर आना चाहिए। ये मैं अब इसलिए कह रहा हूँ कि यार उसका क्या कसूर है भाई। अगर वो लड़का जो है आज़म अच्छा खेलता है या मेरा बेटा है या किसी और का बेटा है, अगर वो अच्छा खेलता है तो हनी मोहम्मद साहब का शोएब मोहम्मद नहीं खेला क्या? अच्छा था तो खेला ना। तो ये गलत हैं, ये चीज़ें हमें निकाल। फिर वही बात आती है कि यही चीज़ें तो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, आपने हमें टाइम दिया, हमारे साथ गुफ्तगू की और बड़े खुल के आपने बातें की। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जाते जाते ये ज़रूर कहेंगे कि तौसीफ अहमद की गुफ्तगू जो थी वो बहुत ही ओपन है। सरफराज के हवाले से जो बात उन्होंने की वो भी सोचने की बात है, और किसी दिन कोशिश करेंगे कि खुद सरफराज से इन सवालों का जवाब लें कि आखिर उन्हें खौफ क्या था, फवाद आलम की जगह किसी और को तरजीह देने की वजह क्या थी, और फिर साथ साथ उन तमाम लोगों को जो बोर्ड में काम कर रहे हैं इस वक्त, उनसे यही कहूँगा कि आज तो आप शरीफ ज़बान बने हुए हैं, आज आपको कोई खामी नज़र नहीं आती, लेकिन कल जब आप बोर्ड से बाहर आएंगे तो फिर आपको हर चीज़ नज़र आएगी, आपको जो है हर नुक्ता नज़र आएगा जिस पे आप तनकीद कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होता, अगर जो चीज़ बोर्ड में रहते हुए ख़राब है तो फिर उसकी निशानदेही कीजिए, वरना बाहर आने के बाद भी फिर आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो तौसीफ अहमद ने सबसे अहम पॉइंट उठाया हमारे प्रोग्राम में कि कराची की क्रिकेट 3 मखसूस क्लब तक या एक जोन तक महदूद होती जा रही है, ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। ये सोचना होगा कराची वालों को, ये सोचना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला शहर ऐसा क्यों है जहाँ पर सिर्फ जो है 3 क्लब जो है हुक्मरानी कर रहे हैं। जो उन्होंने नाम लिए, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान सीसी, दाऊद स्पोर्ट्स और आलमगीर क्लब जो है वो इस वक्त राज कर रहा है। दूसरी जानिब PCB को जितनी जल्दी हो सके क्लब क्रिकेट को बहाल करना चाहिए ताकि जो खला पैदा होता जा रहा है उसे कम किया जा सके। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।